नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। पहला आपके पास जो कवर होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल और इसके टाइप, मतलब पॉलिनोमियल होता क्या है और इसके टाइप क्या होते हैं, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। सेकंड, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज को आप किस तरीके से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो और ग्राफ को कैसे रीड कर सकते हो। तीसरा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा, जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोज आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आगे, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरोज गिवन हो, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं जहां पे आपको अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर या 1/अल्फा 1/बीटा निकालना होता है, और कुछ के की वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हम इस वीडियोज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझना पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप पूरी वीडियो देखो, आपको इस वीडियो के बाद पॉलिनोमियल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इतना ट्रस्ट करिए और बैठिए आराम से, वीडियो को देखिए कॉपी पेन साथ में लेके। सबसे पहले आपको बात करता हूं मैं, पॉलिनोमियल से पहले आपको समझना जरूरी है कि वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले आपके पास जो आता है वो आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। हर एक क्वेश्चन के लिए जो ये वैल्यूज होती हैं ये अलग अलग निकलती है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये फिक्स होते हैं। अब जो वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर हम मिलाते हैं आपस में तो बनता है टर्म। जैसे अगर मैंने लिखा 2x या 3y या 4z, इन्हें बोला जाता है टर्म। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टर्म। तो अगर आपके पास एक टर्म हो तो उसे बोला जाता है मोनोमिल। क्या बोलेंगे उसे हम? मोनोमिल। मोनोमिल मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी, जैसे x हो गया, 2x हो गया, 3y हो गया एंड सो ऑन। दूसरा होता है बाइनोमिल। बाइनोमिल का मतलब होता है जिसमें आपके पास दो टर्म होती है, जैसे मैंने लिखा 2x+3 या 5y+z, तो इसे बोला जाएगा बाइनोमियल, क्योंकि आपको दिख रहा है एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। सिमिलरली एक टर्म ये और एक टर्म ये है। अगला होता है ट्राइनोमिल। ट्राइनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म होंगी, जैसे मैंने लिखा 3x+2y+6, तो इसमें क्योंकि तीन टर्म है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इन्हें बोला जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है। और अगर दो से ज्यादा टर्म होती है तो उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा उसे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है बहुत सारे और मिल मतलब होता है टर्म। तो आपके पास यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस सी। ये है आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसमें आपके पास आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम उसकी डिग्री बोलते हैं। जैसा अगर मैं आपसे कहूं, मैंने लिखा 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x, ये लिखा हुआ है। अब अगर आपसे ये पूछूं मैं कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्योंकि सबसे बड़ी पावर आपकी 3 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 3 होगा। समझ गए आप? अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल तीन टाइप का होता है। पहला होता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, उसे बोलते हैं लीनियर। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और तीसरा होता है क्यूबिक। इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 3 होगी, जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है वो है 3, तो इसे बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ पाए आप?
ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये आपके पास 9th में था। अब क्योंकि आप यहाँ पे पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हो, आपके पास चैप्टर है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस ये इंट्रोडक्शन है, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं जैसे ग्राफ की। अब जैसे आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स, ध्यान से देखिए y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो x है, समझ पा रहे हो आप, x है, मतलब पॉलिनोमियल x की वेरिएबल में है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है इसके सॉल्यूशन कितने होंगे जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पी एक्स दिया हुआ है मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जीरोज ऑफ पी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसी को, या टच करेगा, उसी को बोला जाएगा, उसी मतलब वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे पहला वाला अगर आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ है, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये इसे कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, जीरो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 जगह पे कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे 2 पॉइंट है, एक ये है और एक ये है, तो नंबर ऑफ जीरोस आप बोलोगे 2। यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ जीरोस 4, और एज इट इज 1 2 3, तो यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये है, अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो आप उसे किस तरीके से रीड कर सकते हो और बता सकते हो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास x इक्वल टू पी वाई लिखा हो, इसका मतलब है आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो y की टर्म में होगा, मतलब वहां पे वेरिएबल y होगा। तो इसका मतलब अब आपका ग्राफ y एक्सिस को जहां जहां कट करेगा वो आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपके पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके पास जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये है। ठीक है, अब जो यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है इसमें अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का, तो मैंने मान लिया लेट जो जीरोज हैं वो मैंने मान लिए, एक है अल्फा और एक है बीटा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर उसकी होगी, मतलब डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके जीरोस भी आते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्योंकि 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होंगे। अब जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, मतलब जो आपके जीरोज आए हैं, और जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, इनमें एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, देखिए, जो सम ऑफ जीरोज होगा मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो होगा सी अपॉन ए। ये दो आपके पास रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। एक सम ऑफ जीरोस, मतलब जो भी आपके जीरोस निकले हैं उन्हें आप उनका सम निकालोगे। अगर वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, ये फॉर्मूले का है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, तो ये आपका पहला रिलेशन है। और दूसरा जो अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो सी अपॉन ए के बराबर हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज है 2.2, लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। आपके पास इक्वेशन गिवन है, जो पहले वाली है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। इसका तरीका क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। देखो, अगर आपको चेक करना है जो कांस्टेंट टर्म है, सबसे लास्ट वाली टर्म है वो 8 है, अगर ये माइनस में है
तो ऐसी 2 डिजिट आपको फाइंड करनी है जिनका सब्ट्रैक्ट करके जो मिड वाली टर्म आई विदाउट साइन 2, बिना साइन के, ये साइन नहीं लिया जाएगा, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और जो सबसे लास्ट में -8, इनके मल्टीपल, तो 1 इंटू -8 कितना आएगा, -8 के बराबर आने चाहिए। मतलब ऐसी 2 डिजिट जिन्हें माइनस करके 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके -8 आ रहा है। तो बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिखूंगा 4 - 2, क्योंकि 4 - 2 2 आएगा और 4 2 जो 8 आएगा, बाकी x एज इट इज आएगा और -8 एज इट इज आएगा। आप इसे सॉल्व करो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -4x माइनस माइनस का प्लस 2x और लास्ट में कितना बचा, -8। अगर आप यहां से कॉमन निकालोगी तो आपके पास बचेगा x, तो यहां बचा x -4, और यहां से अगर आप कॉमन निकालो तो आपके पास आएगा +2, यहाँ बचेगा आपके पास x और माइनस यहाँ 8 के फैक्टर में से अगर मैं 2 निकाल दूं तो 4 बचेगा। तो आपको दिख रहा होगा x -4 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो x -4 आपका बाहर आ जाएगा, तो आपके पास बचा x +2। ये तो इसके फैक्टर हुए। अब क्योंकि आपको निकालने हैं जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए जो भी फैक्टर हैं उन्हें इक्वल में जीरोज किया जाता है। तो जब मैं x -4 को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू आएगी आपकी 4, और जब मैं x +2 को जीरो करूंगा तो x की वैल्यू आएगी -2। मतलब ये हुआ कि लेट मैंने अल्फा मान लिया 4 और बीटा मान लिया -2, समझ गए। अब आपके पास, आपको क्योंकि रिलेशन फाइंड करना है तो आपको बताया था मैंने, रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। क्योंकि यहाँ पे अल्फा आपका 4 आया जो पहला जीरोज है, प्लस बीटा आपका -2 आया, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो देखो विद साइन लिया जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है, तो बी की जगह -2 रखा जाएगा, अपॉन में ए आपका 1 है। तो आप देखोगे 4 प्लस माइनस का -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये 2 आएगा, तो 4 - 2 2 इक्वल में, ये आया पहला। दूसरा आपके पास आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्योंकि आपका 4 है और बीटा आपका -2 है इज इक्वल टू सी, सी है आपका -8 अपॉन में ए है आपका 1। तो देखो 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू, ये भी कितना आया, -8। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप करोगे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, आपको बता रहा हूं मैं थर्ड वाला क्वेश्चन आप कैसे ट्राई कर सकते हो। देखिए आपके पास दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 - 7x -7x। आपको क्या करना है, सबसे पहले से रीअरेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये आएगा 6x स्क्वायर, जो x वाला होगा हमेशा बीच में आता है तो विद साइन, और जो कांस्टेंट होगा सबसे लास्ट में आएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब आपको क्या करना है, ऐसी 2 डिजिट फाइंड करनी है जिनका सब्ट्रैक्ट करके आए जो मिडिल वाला है 7 विदाउट साइन, और जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट के मल्टीपल के बराबर, तो 6 इंटू -3 कितना आना चाहिए, -18। ये सब्ट्रैक्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि सबसे लास्ट वाला माइनस में है। तो बताइए मुझे, माइनस करके 7 आए, मल्टीप्लाई करके 18 आए, तो होगा ये 6x स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, -7 को लिखो 9 - 2 इंटू एक्स, तो x और -3, सॉल्व करो तो 6x स्क्वायर -9x माइनस माइनस का प्लस 2x -3, यहां से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है कॉमन, तो 3x दोनों से कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा -3 बचा, यहां से क्योंकि 3x यहां भी है यहां भी है, यहां कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो +1 कॉमन आएगा, तो आपके पास बचेगा 2x -3। आपको दिख रहा है 2x -3 यहां भी और यहां भी है, तो 2x -3 आ जाएगा बाहर, आपके पास बचा 3x + 1 इक्वल में कितना
जीरो। अब अगर मैं इसे जीरो करूंगा, देखो 2x माइनस 3 को जीरो करूं तो 2x की वैल्यू आएगी 3, तो x आएगा आपके पास 3 अपॉन में 2। सिमिलरली अगर मैं 3x प्लस 1 को जीरो करूंगा तो 3x की वैल्यू आएगी -1, इट मीन्स x आएगा -1 अपॉन 3। समझ गए? तो आपका जो अल्फा आया वो आया 3 अपॉन 2 और जो बीटा आया वो आया -1 अपॉन 3। अब आपको निकालना सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b अपॉन ए। अल्फा है 3 अपॉन 2 प्लस बीटा है -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -b। -b मतलब b कितना है यहाँ पे, -7, तो -7 अपॉन ए कितना है 6। अब सॉल्व करो यहाँ पे, तो इनका अगर मैं एलसीएम लूँ 3 2 का तो 6 आएगा, 6 2 से 3 टाइम तो 3 3 9 प्लस माइनस का माइनस, 6 3 से 2 टाइम तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस तो 7 अपॉन 6, तो 9 माइनस 2 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। तो ये आया आपका पहला वाला। ठीक है, दूसरा आपके पास होगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा आपका 3 अपॉन 2 है इंटू बीटा है -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी मतलब कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में -3, ए मतलब 6। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको दिखेगा 3 से 3 कट रहा है, ऊपर बचा -1 और नीचे बचा 2 इक्वल टू यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये भी आएगा -1 अपॉन 2, तो ये भी आपका इक्वल आया। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे आपके पास है ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u। कभी भी अगर आपके पास दो ही टर्म हैं इक्वेशन में और आपको जीरोस निकालना है तो आप डायरेक्ट उसे जीरो के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि मिडिल टर्म है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल दो टर्म होता है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट तभी पॉसिबल है जब कम से कम 3 टर्म हो। तो यहाँ पे आप सीधे जीरो के इक्वल करो। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको दिखेगा यहाँ से 4u दोनों जगह है, कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा +2 इक्वल में 0। तो एक बार आप 4u को जीरो करो तो आपके पास u की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि 0/4 0 ही होगा। और एक बार आप u + 2 को जीरो करो तो u की वैल्यू -2 आएगी। समझ गए? तो आपका अल्फा आप 0 मान लो और बीटा आप -2 मान लो। वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b अपॉन ए, क्योंकि अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका -2 है इज इक्वल टू -b मतलब जो मिडिल वाली टर्म होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मिडिल वाली टर्म है, तो जो u का कोफिशिएंट है 8 तो -8 अपॉन a मतलब जो पहले में होगा 4। तो आप देखोगे 0 प्लस माइनस का -2 तो ये -2 ही आएगा इज इक्वल टू, इससे कट जाएगा 2 बार तो -2 ही आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल है पहला। दूसरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा आएगा वो आएगा c अपॉन ए। अल्फा क्योंकि आपका 0 है तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी। सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं तो 0 अपॉन में 4, तो ये आएगा 0 इक्वल टू 0। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है टी स्क्वायर -15। तो आपको बताया मैंने सीधे सीधे अगर दो ही टर्म है तो इक्वल में क्या कर लोगे, जीरो कर लोगे। तो यहां से अगर मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, आप चाहो तो इसे ऐसा भी कर सकते हो। देखिए इसका तरीका एक और है, आप टी स्क्वायर को ऐसे रखो और -15 को लिखो आप √15 का स्क्वायर। किसी भी नंबर को उसके रूट के स्क्वायर में लिखा जा सकता है। तो आपको दिखेगा a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल में 0। तो यहां से अगर मैं इसे 0 करूंगा तो t की वैल्यू आएगी -√15, और अगर मैं इसे 0 करूंगा तो t की वैल्यू आएगी राइट साइड जाके +√15। तो आपका अल्फा आया -15 रूट में और बीटा आया +15 रूट में। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b अपॉन ए। अल्फा क्योंकि आपका -15 है रूट में और बीटा +15 है
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बीच वाली टर्म नहीं है, सिर्फ स्क्वायर वाली है और कांस्टेंट टर्म है, तो बी कुछ नहीं है तो 0 अपॉन में ए 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप देखोगे रूट -15 रूट +15 कट जाएगा, 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0, ये आया पहला पार्ट। ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं तो सी अपॉन ए आएगा, प्रोडक्ट क्या है आपका -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू सी क्या है आपका -15 अपॉन में A1, तो -√15 इंटू √15 कितना आएगा 15 इज इक्वल टू -15, ये आपस में इक्वल आए। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, समझ गए आप। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से कर लोगे, आपको इसमें क्या करना है, ऐसे दो डिजिट जिन्हें माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए तो होगा 4 - 3, बाकी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे आपके पास है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपको ध्यान ये रखना है, कभी भी आपके पास सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेट, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें क्योंकि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है विच इज 1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है विच इज -1, तो जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0, तो x² ऐसे आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स है तो x और प्लस अल्फा बीटा -1 इक्वल में कितना आया 0 जाएगा। आप इसे अगर सॉल्व करोगे ध्यान से, इनका एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम आएगा 4, 4 1 से 4 टाइम तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 4x² माइनस 4 4 से 1 टाइम तो x, और यहाँ 4 1 से 4 टाइम तो -4 इक्वल में 0। इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो ये 4 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा तो ये आएगा 4x² माइनस एक्स प्लस माइनस का -4 इक्वल में 0, और यही आपका आंसर। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। जैसे सेकंड वाला दिया हुआ है, अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो ये आपको सेम करना है, आपको बता रहा हूं मैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना है √2 और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/3, तो मुझे पता है जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0। अब यहाँ पे क्योंकि x² एज इट इज आया माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 है तो आप लिखोगे √2x और प्लस अल्फा बीटा 1/3 है इक्वल में 0। अगर आप यहाँ से इनका एलसीएम निकालोगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी क्योंकि 1 है यहाँ भी 1 है, ये आएगा 3x² माइनस 3 की यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी 3√2x प्लस 1 इक्वल में 0। अब ये यहाँ से यहाँ जाके 0 हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या बचाएगा, ये बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक आपको और बताता हूं मैं, फिफ्थ वाला, हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा -1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4, तो जो पॉलिनोमियल होता है आपको बताया मैंने x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0, x² ऐसे आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 और अल्फा बीटा कितना है +1/4 इक्वल में 0, तो ये आएगा x² माइनस माइनस का प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल में 0। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो 4 आएगा, 4 1 से 4 टाइम तो ये आएगा 4x² प्लस 4 4 से 1 टाइम तो 1 इंटू एक्स 1x, 4 4 से 1 टाइम तो 1 इक्वल में 0। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल में 0, और यही आंसर है।
पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज है कुछ 8-10 क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, मतलब ये दिया हुआ है कि 2 इसका एक जीरो हमें गिवन है, तो के की वैल्यू निकालो। देखो बड़ा सिंपल सा है और ये आपके पास 9th में भी था। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो आपको समझ आएगा। प्लस 3x प्लस के ये दिया हुआ है। अब मुझे इसका एक जीरोस गिवन है। अगर इसका एक जीरोस गिवन है तो मैं, मतलब वो x की वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है। जीरोस का मतलब है कि हमने x की वैल्यू हमें गिवन है जो 2 है, तो मैं यहाँ पे अगर ये इसका जीरोस हुआ तो मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा और x की वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रखिए जरा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल में 0। तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये आएगा 10 प्लस के इक्वल में 0, तो के की वैल्यू आएगी -10। तो ये है जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कर। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल y इक्वल टू px कट द x एक्सिस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स। आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। बहुत सिंपल सा है, ये इतना कहना चाह रहा है। मान लो आपके पास ये ग्राफ गिवन है और ये जो ग्राफ है वो आप जो x एक्सिस है उसे 3 जगह पे कट कर रहा है। एक ये है और एक ये है मान लो और एक ये मान लो। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो आपको पता है अगर आपका जो इक्वेशन है वो px में है तो ये x एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। मान लो अगर यहाँ पे ये इक्वेशन चेंज कर देता, अगर ये माना x इक्वल टू पी वाई कर देता इसे, तो फिर आप ये चेक करते y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो इस केस में जो इसका आंसर है वो 0 होता, अगर यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर देता है। तो हो सकता है अगली बार यहाँ पे चेंज कर दें इक्वेशन को, x की जगह पी वाई कर दो और बाकी इक्वेशन सेम रखे। तो आपको चेक ये करना है कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इस केस में y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इस वाले केस में। तो उस केस में आंसर 0 होगा। आगे लिखा हुआ है, इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लिखा हुआ है कि इसके जीरोज इक्वल हैं। इक्वल जीरोज कब होता है आपको पता होना चाहिए, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। तो ये कहना चाह रहा है, बताइए यहाँ पे a और c का साइन क्या होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि a और c का साइन सेम होना चाहिए, मतलब a और c का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके माइनस होगा। अगर इनके ऑपोजिट साइन होंगे तो एक माइनस ऑलरेडी है और इनमें से एक माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 0 उस केस में कभी नहीं आएगा। तो जो a और c है उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है जो कि -5 है, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा दिया हुआ है जो कि 6 है। अब आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0। ये होती है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो k तो कांस्टेंट है, यहाँ जाके 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू है ही नहीं वैसे भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है -5, तो अगर मैं इसकी जगह -5 रखूंगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 5x, और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है तो प्लस 6 इक्वल में 0। तो ये जहां पे होगा वही आपका आंसर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक इक्वेशन गिवन है जो लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता क्या है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन है, यही होता है, और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब हमें अल्फा बीटा दिया हुआ है 4 है, तो जहां पे अल्फा बीटा है वहां रखो 4। और आप अगर इसे कंपेयर करोगे तो जहां पे c है, c की वैल्यू क्या है -6 है, अपॉन में a है जो स्टार्टिंग में आ रहा है। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4a की वैल्यू आएगी -6, a की वैल्यू आएगी -6 अपॉन 4। मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा -3 अपॉन 2। तो -3 अपॉन 2 जहां भी होगा वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज, इनके जीरोज गिवन है, आपको निकालना है। इक्वेशन गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x माइनस 7, हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो सबसे पहले जो आपको रिलेशन पता है कोफिशिएंट का और इनके जीरोस का वो निकाल लो। तो अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, क्योंकि -b यहाँ पे -3 है तो -1 इसका +3 हो जाएगा, अपॉन a की वैल्यू 4 है। और जो अल्फा बीटा होता है c/a, तो c क्योंकि -7 है तो -7/4। अब क्योंकि मुझे ये निकालना है तो मैं इनका एलसीएम लूंगा सबसे पहले, तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा की यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस अल्फा की यहाँ मल्टीप्लाई, तो मतलब ये आया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहाँ वैल्यू रख लीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 3/4 अपॉन में अल्फा बीटा कितना है -7/4, तो आपको दिखेगा 4 से 4 कटा, तो ये 3/-7 का मतलब है -3/7, तो -3/7 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास कभी भी आता है अगर अल्फा बीटा जहां भी हो, तो सबसे पहले आपको जो रिलेशन पता है कोफिशिएंट का और जीरोस का वो आप लिख लीजिए और उसके बाद वैल्यू इसे सॉल्व करने के बाद पुट करिए, आपका आंसर सीधे निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है आपके पास इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, आपको k की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू गिवन है हमारे पास। कभी भी अगर एक जीरोस दिया हो तो मतलब वो x की वैल्यू गिवन है इस इक्वेशन के लिए। तो हमारे पास है x² प्लस kx प्लस 1, रखिए वैल्यू, जहाँ x है वहाँ -3, तो यहाँ अगर मैं -3 रखूंगा तो -3 का स्क्वायर 9, ये आएगा 9k - 1 प्लस k इंटू -3 प्लस 1 और इक्वल में 0। सॉल्व कर लो से, तो 9 इंटू के 9k, 9 इंटू -1 -9, और इनके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -3k आएगा प्लस 1 इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा 9k - 3k कितना आया 6k, और -9 प्लस 1 -8 इक्वल में 0। तो 6k की वैल्यू 8 को राइट साइड रखो, प्लस 8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी 8/6, दोनों क्योंकि 2 से कट रहे हैं तो 4/3 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कभी भी अगर एक जीरोस गिवन है और आपको अल्फा निकालना हो, ए निकालना हो, बी कुछ भी निकालना हो, तो मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख के इक्वल में 0 कर देना है। ठीक है, तो अब तक हमारे पास थे जो एमसीक्यूज हैं यहाँ पे 7। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इनकी। लिखा हुआ फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके आपको जीरोस निकालने हैं। इक्वेशन गिवन है 4x² माइनस 4x माइनस 3, और लास्ट में से वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बता दूं मैं, कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, मतलब कांस्टेंट टर्म लास्ट में होनी चाहिए, जो कि इसमें है। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट टर्म है इसका साइन चेक करना है, इसका साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ऐसी 2 डिजिट ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके बीच वाला आए, मतलब सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आए, 4 आए विदाउट साइन, और मल्टीप्लाई करके जो सबसे स्टार्टिंग में है x² का कोफिशिएंट और ये इनके मल्टीप्लाई के बराबर आए। मतलब आपको क्या ढूंढना है, ऐसी 2 डिजिट माइनस करके तो 4 आए, मल्टीप्लाई करके 12 आए। अब सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है, 4x² ऐसे ही आप बस ये 4 को छोड़ दोगे बीच में, बाकी एज इट इज लिख लोगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4 को लिखा हमने 6 - 2, क्योंकि 6 - 2 4 होता है और 6 × 2 12 होता है। सॉल्व कर लो इसे। अब 4x², इसके बाहर क्योंकि माइनस साइन है दोनों साइन चेंज होंगे, 6x प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस, और -3। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से कॉमन आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है कॉमन, 2x दोनों जगह है, क्योंकि 2 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी है, तो यहाँ से 2x आ जाएगा और यहाँ बचेगा -3। अब ध्यान से देखो, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है कॉमन है वहाँ 1 कॉमन आता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर आगे साइन प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है, बाकी 2x -3 ऐसे ही आएगा इक्वल में जीरोस क्योंकि आपको जीरोस निकालने हैं। तब 2x -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2x -3 तो आ गया बाहर, और आपके पास यहाँ बचा 2x + 1। अब अगर मैंने 0 करूँ तो 2x -3 को अगर मैं 0 करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2 आएगी, क्योंकि 3 राइट साइड चला जाएगा और 2 अपॉन में जाएगा। एज इट इज अगर 2x + 1 अगर 0 हुआ तो 2x की वैल्यू आएगी राइट साइड जाके -1, तो x आएगा -1/2। अब मुझे वेरीफाई करना है रिलेशनशिप।
देखो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये पहले वाले को आप मान लो अल्फा, तो ये आपका 3/2 प्लस बीटा है तुम्हारा -1/2 इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे माइनस बी क्या है, तो माइनस बी -4 है, तो माइनस माइनस का +4 हो जाएगा, अपॉन में ए है तुम्हारा 4, तो 4 होगा। सॉल्व कर लो इसे, तो ये आएगा आपका 3/2 -1/2 इज इक्वल टू 4 से 4 कटेगा, कितना आया 1। अब इसे आप क्योंकि बेस सेम है इसका, तो ऊपर सीधे माइनस हो जाएंगे, 3 - 1 2/2 इज इक्वल टू 1, तो इससे कटेगा 1 इक्वल टू 1। ये तो पहला आया। दूसरा होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा है क्योंकि तुम्हारा 3/2 और बीटा है -1/2 इज इक्वल टू C कितना है, इसमें C आपका -3 और A है 4। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखो, 3 × 1 = 3, तो -3/2 × 2 = 4 इज इक्वल टू ये भी -3/4, दोनों बराबर आए। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे सम एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है। बड़ा सिंपल है, सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, आपकी बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट, -1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4। मुझे पता है इक्वेशन होती है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0। तो ये तो क्या ऐसे ही आएगा, अल्फा x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि -1/4 है तो माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा 1/4 इक्वल में 0। क्योंकि ये के यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा जो हमें गिवन है, तो इनका एलसीएम आएगा 4, क्योंकि 4 यहाँ नहीं है तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, प्लस 4 4 से 1 टाइम तो ये एज इट इज आएगा, 4 4 से 1 टाइम तो ये भी एज इट इज इक्वल में 0। तो ये 4 यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल में 0, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट, मतलब जो हमें सम गिवन है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर है। तो हमें निकालना है k की वैल्यू। बहुत सिंपल सा है, देखो अगर मैं इसमें हमारे पास गिवन है kx² प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूँ तो -b अपॉन ए होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, और प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्योंकि 2 है तो -2 अपॉन a की वैल्यू k इक्वल c है 3 अपॉन a की वैल्यू k। अच्छा इसमें भी k है, इसके साथ भी k है, ठीक है। आपको दिखेगा k से k कट रहा है, तो यहाँ पे 3k की वैल्यू -2, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -2 अपॉन 3, क्योंकि ये जो 3 है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है, तो बहुत आसान है। हमें दिया हुआ था जो सम ऑफ जीरोज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर है, तो बस आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, और इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अगला दिया हुआ आपके पास, इफ वन जीरोज ऑफ दिस वन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, इक्वेशन गिवन है px इक्वल टू 3x² प्लस 8x प्लस k। अब इसने लिखा हुआ है कि जो एक जीरोज है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो माना जीरोज हमारे अल्फा और बीटा है, लेट्स जो जीरोज हैं वो है अल्फा एंड बीटा। तो अगर एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन बीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बीटा की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, कभी भी अगर एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है तो अल्फा बीटा 1 होता है। अब मुझे पता है अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए इज इक्वल टू 1, और c कितना है यहाँ पे k अपॉन a कितना है 3 इज इक्वल टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू आ जाएगी 3, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको रेसिप्रोकल वाला कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ध्यान रखना है, अगर वन जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उस केस में
अल्फा बीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस वन। बड़ा सिंपल है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। 6x², अब क्योंकि आपको बताया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो x वाला पहले आएगा तो -7x और लास्ट में -3, क्योंकि लास्ट में जो कांस्टेंट है वो माइनस में आ रहा है, तो आपको ऐसे दो डिजिट ढूंढनी है जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आए, मतलब 7 आए, और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर आए, मतलब -18 आए। तो 6x² तो ऐसे ही आएगा, माइनस ये बीच वाला एज इट इज छोड़ दो इसे, इंटू x और -3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ऐसे दो डिजिट हैं जिन्हें माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए, वो होगा 9 - 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 6x², क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज, तो -9x, माइनस माइनस का +2x और लास्ट में -3। यहां से कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 3 के मल्टीपल है, तो 3x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x -3, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन है, तो यहाँ से आएगा 2x -3। तो आपको दिखेगा 2x -3 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 2x -3 तो आ जाएगा बाहर। यहाँ आपके पास बचा 3x + 1 और इक्वल में 0। तो जब मैं इसे 0 करूंगा, 2x -3 को 0 करूंगा, तो 2x की वैल्यू आएगी 3, तो x की वैल्यू आई 3/2। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे 3x + 1 को 0 करूं, तो 3x की वैल्यू आएगी -1, तो x की वैल्यू आएगी -1/3। तो इस तरीके से आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये 3 नंबर के लिए है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, हमें गिवन है इक्वेशन fx = x² - px + 1 और -c, और सच दैट ये हमें गिवन है अल्फा + 1 बीटा + 1 = 0। हमें सी की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कांस्टेंट टर्म लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट p भी है और यहाँ पे x के साथ 1 भी है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो पहले। x² - px प्लस माइनस का -p और -c। ठीक है, अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, माइनस कॉमन निकाल दूं, तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस का सॉरी, अगर यहां से ये माइनस में था, अगर माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल में 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आई। ठीक है, अब आपके पास ये दिया हुआ है, आपको अल्फा बीटा दिख रहा, तो सबसे पहले आपको बताया मैंने, जो हमें गिवन होता है अल्फा + बीटा होता -b/a और अल्फा बीटा c/a। कभी भी अल्फा बीटा वाला कोई भी क्वेश्चन आए, आपस ये रिलेशन याद रखो, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अल्फा + बीटा आएगा आपका, देखो -b/a, तो -b मतलब b की वैल्यू यहाँ -p है, तो p/a तो ये एज इट इज, और अल्फा बीटा c/a, c आपका -p + c और /a 1। अब आपको निकालना है ये, सबसे पहले अल्फा बीटा है तो हमने रिलेशन निकाल दिया, ये वाला, एक ये वाला रिलेशन निकला हमारा और एक ये वाला आया। ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, आपको बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है अल्फा + 1 और बीटा + 1 इक्वल में 0। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो अल्फा की मल्टीप्लाई होगी पहले, तो अल्फा बीटा, प्लस अल्फा की 1 से तो अल्फा, फिर बीटा की 1 से तो बीटा, और लास्ट में +1 इक्वल में 0। सॉल्व कर लीजिए। अल्फा + बीटा कितना है, अल्फा बीटा है -p - c, इसे ओपन कर लो क्योंकि ओपन करना पड़ेगा इसे, इसके बाहर माइनस साइन है, प्लस अल्फा + बीटा कितना है, तो अल्फा + बीटा है p, लास्ट में +1 इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा p से p कट जाएगा, तो यहाँ बचा -c + 1 इक्वल में 0, तो c की वैल्यू 1। तो ये आएगा हमारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताया मैंने, क्योंकि अल्फा बीटा वाला कोई भी क्वेश्चन है वो टफ नहीं होता है, आपको बस ये रिलेशन याद होना चाहिए और ये अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, अगेन देखो क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 5x + k। अब अल्फा बीटा दिया हुआ है तो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज निकाल लो, आपको बताया मैंने, वो होता -b/a है, तो b की जगह 5/a 1 है तो एज इट इज, और अल्फा बीटा होता c/a, c की जगह k/e एज इट इज। ठीक है, अब हमें गिवन है अल्फा - बीटा कितना 1, या
ध्यान रखो। अब अल्फा माइनस बी इक्वल टू अगर 1 दिया हुआ है तो हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जहां पे अल्फा माइनस बीटा होता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसा कर लो, यहां पर जो वैल्यूज गिवन है इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो जो हमने माना हुआ है, और इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। या आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास इक्वेशन सॉल्व करना आपको नहीं आता है, क्योंकि आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो अभी, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, ये छोड़िए, इसे इक्वेशन को सॉल्व भी कर लो, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन फर्स्ट है। इन्हें सीधा ऐड कर लो आप, क्योंकि बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा आएगा, 5 + 1 6, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 3। पुट अल्फा इन फर्स्ट, अल्फा को फर्स्ट में पुट करो, तो ये आपके पास आएगा 3 + बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब आपके पास अल्फा भी है और बीटा भी है, आपको के निकालना है तो के यहाँ से निकल जाएगा डायरेक्ट, वैल्यू पुट कर लीजिए आप, अल्फा की जगह रखो 3, बीटा की जगह रखो 2 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6, और यही आपका आंसर होगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, if alpha and beta are zeros of polynomial 2x² - 5x + 7, देखिए हमें गिवन है 2x² - 5x + 7, ठीक है। अब हमें निकालना अल्फा और बीटा, अगर इसके जीरो हो जाए तो आपको बताया था मैंने, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो यहाँ पे क्योंकि b -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। और ऐसे ही जो अल्फा बीटा होगा वो होगा c/a, c की जगह है यहाँ पे 7, तो 7/2, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके आपको दो जीरोस गिवन है, तो इस वाले को आपने मान लिया अल्फा 1 मान लिया आपने 2α + 3β, और बीटा 1 मान लिया आपने 3α + 2β। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा 1 + बीटा 1, तो ये आएगा 2α + 5β, सॉरी 3β + 3α + 2β। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से 2α + 3α 5α, 3β + 2β 5β। अगर मैं यहां से 5 कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा 1 + बीटा 1 की वैल्यू है, ठीक है। यहां वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो 5 × अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, तो यहाँ 5/2 रखोगे तो ये आएगा आपका 25/2। ऐसे आप अल्फा 1 बीटा 1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो ये है आपका 2α + 3β और 3α + 2β। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करना आपको, तो ये आएगा आपका अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 2α की 3α से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6α² प्लस 2α की 2β से, तो 2 2 जा 4α, फिर इसकी इससे 9α, और फिर लास्ट में 3β की 2α से, तो प्लस 6β²। तो यहां से आपको क्या करना है, इस वाले और इस वाले में से 6 ले लो कॉमन, अंदर बचेगा α² प्लस β², ठीक है। इतना प्लस आप इन दोनों को ऐड कर लो, 4α प्लस 9α, तो आएगा 13α। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, देखो 6 जो α² प्लस β² होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α, सिंपल प्रॉपर्टीज है, और प्लस 3α एज इट इज। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 6α प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12α और प्लस 13α।
तो इसे सॉल्व करिए, 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस, देखो माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा रह जाएगा सिर्फ। और आप यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा 5/2 था, तो 5 का स्क्वायर 25/2 to 4 और प्लस अल्फा बीटा था 7/2। 2 से डिवाइड कर लो, 2 to 4, 3 to 6, तो ये आएगा आपका 75 प्लस 7 और अपॉन में 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो इसे अगर मैं ऐड करूँ तो आएगा 82/2 मतलब 41। ठीक है, अब आपको क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा kx² माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0। तो k तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं है कुछ, तो x² एज इट इज माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना आया 25/2 x और प्लस 41 इक्वल में 0। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2x² माइनस 25x एज इट इज प्लस 2 की इधर होगी 82 और इक्वल में 2 यहाँ जाके 0 हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका 24 और 26 दोनों साल पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देखो px गिवन है हमें विच इज x² माइनस x माइनस 4। अब क्योंकि अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 प्लस 1 और जो अल्फा बीटा होगा c अपॉन ए मतलब -4। आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। बड़ा सिंपल सा है, इनका एलसीएम ले लो तो ये तो अल्फा बीटा आएगा, बीटा इधर गया, अल्फा इधर गया और माइनस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा -4 माइनस माइनस का +4, तो ये आएगा आपका 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15, तो 15/4 इसका आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस 45। और हमें ये दिया हुआ है कि जो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है ये 144 है। द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ टू नंबर, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा, जो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है ये होगा आपका 144। ठीक है, आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बी अपॉन ए, तो बी आपका पी और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए मतलब 45। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अब आप इसे फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी -2 अल्फा बीटा यहाँ है तो -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास p, तो ये आएगा p² -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा तो -4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। तो p² -4 इंटू अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा बीटा है 45 इज इक्वल टू 144। तो ये आएगा p² -45 4 जा 180 इज इक्वल टू 144। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो p² की वैल्यू आएगी 144 प्लस 180। इसका मतलब है p² आ रहा है आपका 4 लास्ट में, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो p² आएगा √324 प्लस माइनस का, तो p की वैल्यू आएगी ±18, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर होता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप
इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, अगेन आपके पास अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है। इक्वेशन गिवन है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। अब मुझे पता है अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब माइनस 5/2, और जो अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए मतलब के अपॉन 2 होगा। ऐसा आपको प्रूफ करना है इक्वल टू, मतलब आपको प्रूफ करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 प्लस 4k और अपॉन में 4, ये आपको प्रूफ करना है। देखो बड़ा सिंपल सा है, आपको बताया मैंने, आप इसे ओपन करो सीधे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस ये अल्फा बीटा ऐसे ही इज इक्वल टू 21 प्लस 4k अपॉन 4 होगा ऐसा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 5/2 तो रखो, माइनस 5/2 का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा तो माइनस अल्फा बीटा, ये तो आपको प्रूफ करना है, तो ये तो आप एज इट इज छोड़ दो। तो ये आएगा आगे 25 अपॉन 2 to 4 और माइनस अल्फा बीटा कितना है k अपॉन 2, तो ये आएगा k अपॉन 2। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आएगा इसका 4, ये 21 ऐसे ही आएगा और माइनस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी 25 सॉरी, और 2 4 से 2 टाइम तो 2k, तो ये आया 25 माइनस 2k अपॉन में 4। अब इसे सॉल्व करने के लिए 2 का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 5/2 अल्फा बीटा k अपॉन 2 21 प्लस 4k अपॉन 4 21 प्लस 4k अपॉन 4, तो इसे ओपन करा हमने, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा ऐसे ही, तो माइनस 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा है आपके पास k अपॉन 2, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो 4 का 4, ये 25 ऐसे माइनस, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए, मे बी दैट ए प्रिंट मिसप्रिंट हो रखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।